खड़गवां जनपद के ग्राम पंचायत कटकोना में ग्रामीणों ने लगाया है नायब तहसीलदार पर आरोप। कहा न्यायालय के नियमों की अनदेखी कर की गई है अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही। देखिए पूरी खबर। आपको बता दें कि खड़गवां जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कटकोना के ग्रामीणों ने लगाया है खड़गवां नायब तहसीलदार पर एक बड़ा आरोप। ग्रामीणों की माने तो नायब तहसीलदार ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरह से बुलडोजर चलवाई है यह गैर कानूनी है। उसमें विधिवत नोटिस दी गई है और न्यायालय द्वारा उसमें विधिवत उनको बेदखल किया गया है, जुर्माना किया गया है, उनके द्वारा जुर्माना जमा किया गया है और पूरी न्यायालयी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसमें कार्रवाई की गई। ये सब झूठी अफवाह है और सरकारी ज़मीन थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और वैधानिक रूप से कार्रवाई की गई। नहीं, पहले उनको 2 दिन का समय मांगे थे, 2 दिन का समय दिया गया कि हम लोगों में हटा लेंगे और जब उनके द्वारा अपने से स्वेच्छा से नहीं हटा गया तो प्रशासन द्वारा उसमें कार्रवाई की गई। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को बचाने के एवज में नायब तहसीलदार ने उनसे पैसों की मांग की थी, जिसमें कुछ पैसे ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को दिया था, लेकिन बाकी की रकम देने में देर होने के कारण नायब तहसीलदार ने अवैध अतिक्रमण को बिना किसी नोटिस के गिरा दिया। नहीं, नोटिस नहीं मिला था। उससे पहले 3 महीना पहले नोटिस मिला था जिसमें खाली करने के लिए बोला गया था और हम लोग का पेशी यहाँ चला तहसील कार्यालय में। इसके बाद हम लोग अपील किए वहाँ एसडीएम कोर्ट के लिए, वहाँ हमारा फाइल अपील पहुँचा हुआ है, पर यह है बिना नोटिस दिए इन लोग गए पुलिस बल लेकर के और महिलाओं को, एक महिला को तो मारे इतना कि वो बेहोश हो गई, दांत मुंह लग गया था और पूरा सब सामान दबा दिए। दुकान भी एक रूम में खोले थे, वो भी सारा सामान दब गया। लगभग 1.5 लाख मेरे अकेले वाला में 12 लोगों का। ग्रामीण इस मामले को लेकर न्यायालय तक पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों की तरफ से इस मामले की पैरवी करने वाले वकील ने बताया कि नायब तहसीलदार ने विधि के नियमों से हटकर कार्य किया है। हम इसलिए विरोध में हैं क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से गिराया गया है और नायब तहसीलदार खड़गवां ने जो काम किया है वो विधि से अलग हट करके किया है। उनके अदालत में जब मामला था, पटवारी बेजा कब्जा बना करके जब दिया था तो उन्होंने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना और बिना जवाब लिए, बिना साक्ष्य लिए, बिना पटवारी का साक्ष्य लिए उन्होंने एक आर्डर पारित कर दिया कि वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए, जिसकी अपील मैंने माननीय अनुभागीय दंडाधिकारी खड़गवां के न्यायालय में किया हुआ है। उस अनुभागीय दंडाधिकारी के न्यायालय से उस फाइल को नायब तहसीलदार की अदालत से अपने अदालत में मंगाई गई थी। यदि किसी लोअर कोर्ट को मालूम हो जाता है कि अपर कोर्ट में हमारे ऑर्डर की अपील हो गई है तो उस पर लोअर कोर्ट को कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं रहता। लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा ये जानते हुए भी कि अपर कोर्ट ने फाइल को मंगाया है, सेल्फ इंटरेस्ट लेकर के और जा करके वहाँ पर घर को गैर कानूनी तरीके से गिराया गया है। इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, या तो उनका ईगो हो कि नहीं हम गिरा कर रहेंगे, या कुछ अन्य बातें होंगी जो पक्षकार बताएंगे। पैसे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना हमसे कोई ऐसी मांग हुई है। पैसा के बारे में वो पक्षकार जाने और नायब तहसीलदार जाने, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें आगे की कार्रवाई बहुत कुछ हो सकती है। विभागीय जाँच के लिए लिखा जा सकता है। उन्होंने कानून से हट के कार्य किया है, न्याय की कुर्सी पर बैठ करके गुंडों जैसा जो कार्य किया उन्होंने, ये जनता को बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और इसके खिलाफ पक्षकार यदि तैयार हो चाहें तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में रीट लगा सकते हैं। इसके खिलाफ जो है क्रिमिनल डिवीजन सेशन कोर्ट में किया जा सकता है। कई ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जिसको सहारा लेकर के हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ग्रामीण पक्ष के वकील की माने तो विधि के नियमानुसार नायब तहसीलदार की यह कार्यवाही नियम के विरुद्ध दिखाई दे रही है। अब नायब तहसीलदार की यह कार्यवाही कितनी सही और कितनी गलत यह तो जांच का विषय है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो कुल 12 परिवारों का आशियाना लुट चुका है, और वह भी तब जब जिले में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। SM न्यूज़ लाइव के लिए कोरिया कटकोना से भानुप्रिया और गुफरान खान की रिपोर्ट।